आई हैव अ डाउट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनल मेलेफिक ऑन इट्स ओन हाउस। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सुरेंद्र जी, आई एम नॉट स्कीपिंग योर क्वेश्चन, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स दैट विल बी यूज्ड इन द ट्रिपल ट्रांजिट आइडेंटिफिकेशन। जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ट्रिपल ट्रांजिट कभी समझ नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये दीप्ति जैन जी ने पूछा है, दैट आई हैव अ डाउट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट ऑन इट्स ओन हाउस, कि जब फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट अपने ही घर को देख रहा हो। एग्जाम्पल चार्ट यहीं बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have this chart। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से एड्रेस हो सकता है, कि नेटल टू नेटल या नेटल टू ट्रांजिट, एंड इसको करने के साथ ही हम धीरे धीरे ट्रिपल ट्रांजिट की तरफ मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक रीज असेंडेंट ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। क्वेश्चन इज कि जब फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट अपने ही घर को देखता है, अब यहां फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट क्या होगा? एनीवन कैन आंसर। इन दिस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, व्हिच प्लैनेट विल बिकम द फंक्शनल मेलेफिक? वी जस्ट कवर्ड द कॉन्सेप्ट। मरकरी सर। मरकरी, यस। अब जब हमने बोला कि मरकरी फंक्शनल मेलेफिक अपने ही घर को देखे, तो मरकरी का तो सिर्फ 7th एस्पेक्ट होता है, मतलब कि मरकरी हमारा 12वें घर में स्थित है। अब डिग्रीज की हम बात नहीं करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए 15 डिग्री का मरकरी है और 15 डिग्री का ये असेंडेंट है। अब यहां से मरकरी जब अपने ही घर को देखेगा, क्वेश्चन है कि फंक्शनल मेलेफिक जब अपने ही मूल त्रिकोणों को देखता है तो क्या करता है? उसको एफ्लिक्ट करता है कि नहीं करता है? लेट्स टेक एमईपी 15 डिग्री, मरकरी 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मरकरी जब 15 डिग्री एमईपी पे छठे को देखेगा तो क्या करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। इस केस में क्योंकि मरकरी खुद दो स्थान भाव में है, खुद ही 12वें घर में है, खुद खराब घर में है, और अपने घर को देखेगा तो एफ्लिक्ट करेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल where malefic planet is not in the dosthana bhav. Let's see। यहां पे हम लेते हैं 11 12 12, यस, शनि को पकड़ लेंगे। मीन लगन ले लिया 12 1 2 3। और यहां पे शनि हमारे बैठे हैं 10वें घर में। लगन है 2 डिग्री का, शनि है 2 डिग्री का। अब शनि का इंपैक्ट यहां से अपने घर पे 2 डिग्री पे तीसरा एस्पेक्ट जाएगा। इस केस में फंक्शनल मेलेफिक शनि जब अपने ही घर को देखेगा तो उसे अफ्लिक्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फंक्शनल मेलेफिक, एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि फंक्शनल मेलेफिक, जैसे अभी जस्ट कवर किया कि आशु जी के क्वेश्चन में, कि टॉरस असेंडेंट में जुपिटर 8वें का स्वामी होकर 8वें में बैठा है तो क्या माना जाएगा? वो अच्छा माना जाएगा। किसी और प्लेनेट को हाउस को अफ्लिक्ट नहीं कर रहा तो और अच्छे रिजल्ट देगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ये था कि वो पाइसेस असेंडेंट में 12वें का स्वामी 10वें घर में 2 डिग्री पे बैठा है एमईपी पे। 10वें घर को तो एफ्लिक्ट कर गया, चौथे को भी कर गया बाय 7th एस्पेक्ट, और 7वें को भी कर गया बाय 10th एस्पेक्ट। लेकिन अपने ही घर को जब वो देखेगा 3rd एस्पेक्ट से, उसको एफ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब मेलेफिक प्लेनेट की खुद की प्लेसमेंट गलत घर में नहीं है, अच्छे घर में बैठा हुआ है। और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है ट्रांजिट में भी। जब अभी ट्रांजिट को समझते हैं, वो थोड़ा सा और एक लेवल नीचे जाके आएगा। बट सर थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जी सर। सर जो सैटरडे जो एस्पेक्ट है, ये तो 4th आएगा ना सर अपने घर में, तो जब काउंट करेंगे तो सर 10वें घर में जब शनि बैठा है तो 1 2 3, चौथा तो सर वो अपना घर बनेगा ना सर फिर। नहीं, देखिए 10वें घर में जब शनि होगा, यहां से उसका 3rd एस्पेक्ट कहां जाएगा? 12वें घर पे। 11वें पे जाएगा ना सर। 12वें घर पे जाएगा ना सर। हाँ 12वें पे जाएगा ना सर। हाँ, क्वेश्चन क्या है फिर आपका? सर आप तो अभी कह रहे थे कि अपने क्या नाम असेंडेंट में कह रहे थे सर ऐसे। नहीं असेंडेंट नहीं बोला मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि शनि जब 10वें घर में बैठ के अपने ही घर को देखेगा 3rd एस्पेक्ट से,
So would this mean that क्योंकि Saturn थर्ड एस्पेक्ट से अपने घर को देख रहा है, तो वो जो 12th हाउस पे उसके नॉर्मल इफेक्ट्स होने और 12th हाउस क्योंकि थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएंगे कहने की बजाय अगर ये हम कहें कि उस हाउस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को फ्लोरिश करेगा। Okay, but अपने घर को because देख रहा है। okay, but because we are talking about a relatively negative house, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। क्या ये उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ना धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे जी। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक चार्ट देखा, दो देखा, 100 देखे, 1000 10,000 चार्ट जब देख लेते हैं ना, तब ये होता है 10 छठा 8वां 12वां तो खराब घर है। उन हाउसेस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशन से पूरी तरह ध्यान हट जाता है, विच इज रॉन्ग। वो खराब घर हैं, वो बात सही है, बट उनके अपने कुछ प्लस भी है ना। एब्सोल्युटली, या उनको मिस करना गलत होगा, उनको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक सुरेंद्र जी अभी आपने सवाल किया था ना, हु आस्क्ड दैट कि चौथे को सॉरी, मैंने वो एक्चुअली मेरे माइंड में असेंडेंट आ गया। आप अपना घर की बात करो, अपने घर में असेंडेंट में चला गया सर। हाँ, ओके ओके, माय माइंड हैज गॉन टू असेंडेंट। अपने घर के मतलब है नो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट। तो अभी मैंने एग्जांपल एक्चुअली रैंडमली इसीलिए पिक किया जस्ट टू एक्सप्लेन दिस चार्ट। पाइसेस इसीलिए लिया कि वो 10वें में बैठ के 12वें में, अब ये कोई और असेंडेंट भी हो सकता है, छठे में बैठ के अगर 8वें में देखेगा तो खराब हो जाएगा। ले लेते हैं वो एग्जांपल भी, क्लियर करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले, क्योंकि इसको क्लियर किए बिना तो आगे जाना ठीक नहीं है। मान लीजिए अभी हम सेम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहां पे फंक्शनल मैलेफिक अपने ही घर को देख रहा है। कन्या लगन लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 5। कन्या में बात बनेगी, कन्या में यहाँ पे ले लीजिए, सैटर्न यहाँ का लॉर्ड है, लेकिन ये गलत हो गया सर। वो पाइसेस वाला ठीक था, पाइसेस वाला तो ठीक था, मैं एक्चुअली कुछ और दिखाना चाह रहा था एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड। उसी में शनि को 6 में ले आओ जी, 6 में ले आओ। तर्क लेना था और कन्या ले लिया। अब यहाँ जब शनि है, तीसरा एस्पेक्ट अपने ही घर को देख रहा है, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो खुद छठे घर में आ गया। डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि वो शनि का अपने घर पे इम्पैक्ट कहां से आ रहा है। किसी फेवरेबल हाउस से देख रहा है अपने मूल त्रिकोण को मैलेफिक होते हुए, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। किसी खराब हाउस से देख रहा है अपने मूल त्रिकोण को अनफेवरेबल होते हुए, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। है छोटा सा कॉन्सेप्ट बट कंफ्यूज कर देता है। मेन रोल तो प्लेसमेंट का हो गया। मेन रोल प्लेसमेंट का हो गया। हाँ, मेन रोल प्लेसमेंट का हो गया, यस।